की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2 टके का बल्लेबाज चाहिए तुम्हारी कमोडिटी। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे पबजी का कैरियर बजा दिया। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे घंटे के किंग का कैरियर खत्म कर दिया। क्योंकि बेटा हम घंटे इस जिम्बू को खिलाई जा रहे थे और वो कुछ नहीं था कर रहा। फिर ये बाबर की रिप्लेसमेंट है, बाबर खत्म हो गया, बाबर की जगह एक नया किंग पैदा हो। लेकिन देखे ये कामरान गुलाम नहीं है, ये कामरान बादशाह है, ये कामरान वजीर है, ये कामरान नजीर है, ये बेनजीर है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। किधर है घंटा, किधर है क्रिकेट? तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार। ये क्या हाल कर दिया था तुमने आज का? एटलीस्ट कम से कम पहले दिन ये तो पता चला। दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि जिस दिन से कामरान गुलाम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी है, तब से बाबर आजम की नींद हराम हुई पड़ी है और पाकिस्तानी मीडिया भी लगातार बाबर आजम की बजाने में लगी हुई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम और कामरान गुलाम के बारे में क्या कह रही है। भाई आपको सलूट है, आपने घर भेजा, आपने भगाया, आपने डोमेस्टिक के लड़के को अंदर किया। आपके भाई आपका विजन है जी। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले तो बाबर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हाँ भाई, और आपको वैसे मुबारक हो। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने कि बैठे रहो, नंबर 4 को रगड़ते रहो और मतलब घिसते रहो बैठ के। अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देखिए यार, कामरान गुलाम ठीक है 3 साल के बाद उससे 100 मारा, ये 100 इसका 3 साल पहले आना चाहिए था यार। रमीज राजा वो चेयरमैन, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है आज खड़ा होकर। मैंने सुना इसको यार, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2 टके का बल्लेबाज चाहिए तुम्हारी कमोडिटी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा मोहसिन नकवी को कि भैया ये नासिर हुसैन माइकल एथर्टन तो चलो हम पे एक आजाद बन के उतरे हुए यहाँ पर, इनको तो कोई इनकी जो कोई लल्लो पकड़ नहीं सकता। एटलीस्ट रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोड ऑफ कंडक्ट के भैया आप हैं कौन यार, आपका ताल्लुक क्या है? अब आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर, बस। आप एनालिस्ट नहीं है कि आप खड़े होकर बताएं लोगों का कि वो बिक रहा है, वो हट रहा है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। किधर है घंटा, किधर है क्रिकेट? तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार। ये क्या हाल कर दिया था तुमने आज का? एटलीस्ट कम से कम पहले दिन ये तो पता चला कि ये बात सच है। देखें जो बात सच है, हमने कभी नहीं कहा कि ये बाबर की रिप्लेसमेंट है, बाबर खत्म हो गया, बाबर की जगह एक नया किंग पैदा हो। लेकिन देखे ये कामरान गुलाम नहीं है, ये कामरान बादशाह है, ये कामरान वजीर है, ये कामरान नजीर है, ये बेनजीर है। पहली इनिंग में इतने प्रेशर में 19 पे 2 आउट, बाबर के टॉक्सिक फैन, पीसीबी के अंदर के लोग, ड्रेसिंग रूम के अंदर नजासत, जलालत और शरारत, इसके बाद भी अगर आप स्टैंड टॉल करते हैं तो मोहसिन इजाज साहब वी नीड टू अप्रिशिएट। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो कल और परसों देखेंगे। आज क्या हुआ है, ग्राउंड में रियलिटी क्या है, हमें उस पर बात करनी चाहिए। आज ये है कि दिन 19 पे 2 से ये 149 रन की पार्टनरशिप आई है, फिर 65 रन की कामरान और रिजवान की पार्टनर। रिजवान इज द लकीएस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। कम से कम 15-20 दफा बचा, लेकिन बच गया, खड़ा हो गया, डे उसने गुजार लिया। अब उसके साथ मैन इन फॉर्म देखें, 1000 से ज्यादा कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे पबजी का कैरियर बजा दिया। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे घंटे के किंग का कैरियर खत्म कर दिया। क्योंकि बेटा हम घंटे इस जिम्बू को खिलाई जा रहे थे और वो कुछ नहीं था कर रहा। फिर उसको उठा के बाहर मारा और एक डोमेस्टिक के लड़के को रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी और उसको टीम में डाला। और उसने फिर क्या किया, उसने आके 19 पे 2 आउट थे पाकिस्तान के, उसने आके डेब्यू पे 50 भी मारा, फिर उसने आके डेब्यू पे 100 भी मारा और उसने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालकर एक अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा किया। उसका नाम है कामरान गुलाम। और उसकी जगह पे पहले कौन खेल रहा था? पहले खेल रहा था ये जिम्बार्डर खेल रहा था। ये जिम्बाबर भी नहीं, जिम्बार्डर इसका नाम है। ये जिम्बाबर नहीं है, ये जिम्बार्डर है। ये जिम्बार्डर खेल रहा था इसकी जगह पे पहले। ये घंटे का किंग खेल रहा था, ये बर्थडे बॉय खेल रहा था। इसको तो बेटा ऐसा बर्थडे का गिफ्ट दिया ना फिर कामरान गुलाम ने, बेटा चस्करा दिया कामरान गुलाम ने। और आगे घंटे का वो स्टोरी लगा रहा है, इसने वो इंस्टा पर स्टोरी भी लगाई है, वेल प्लेड। उसको पता चल गया ना भाई कि मेरा कैरियर तो लग गया, मेरा कैरियर तो बढ़ गया, मेरा कैरियर तो किसी जगह जुगा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेंचुरी कामरान गुलाम ने मारी लेकिन तकलीफ बाबर आजम के फैंस को हुई है? हालांकि होना नहीं चाहिए, सेंचुरी तो पाकिस्तानी प्लेयर की आई है ना। जिस तरीके से कामरान गुलाम ने खेला ये तो
तय है कि अगर आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को ऊपर रखोगे तो भाई परफॉर्मेंस निकलेगी। आपने देखा एक बंदे ने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर करके पीसीबी के दरवाजे को बजा बजा के जब फाइनली उसको चांस मिला, उसको मौका मिला, उसने सेंचुरी स्कोर करके दिखाई और ऐसी सेंचुरी मारी कि जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। जहां पे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम फ्लॉप होके रह गए, अब्दुल्ला शफीक कुछ ना कर पाए, शान मसूद कुछ ना कर पाए, वो कहने को छोटा डॉन साउथ शकील कुछ ना कर पाया, वहां पे कामरान गुलाम ने परफॉर्मेंस करके दिखाई। और कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस की खुशी मुझे इसलिए है कि जो उसके फादर थे उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, वो रोने वाले हो गए, उन्होंने ऐसे मुंह को रख लिया। इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने कितना इस दिन का इंतजार किया कि आज उसको मौका मिला, उसने परफॉर्म करके दिखाया। और उसकी फैमिली की जब मैंने देखा लाइव उसको स्टेडियम के अंदर फैमिली को, तो वो सारे रोने वाले थे। ये होती है परफॉर्मेंस। एक बंदे ने इतना पूरी अपनी आधी जिंदगी लगा दी पाकिस्तानी डोमेस्टिक को, 16 सेंचुरियां मार दी, अब जाके उसको चांस मिला, उसने प्रूव किया। तो ये तो तारीफ तो बनती है कि भाई कामरान गुलाम ने बहुत आउट क्लास खेला, तारीफ बनती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई है? क्या बाबर आजम की टेस्ट से छुट्टी हो गई है? क्या बाबर आजम अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोबारा नजर नहीं आएंगे? क्योंकि जो बंदा बाबर आजम की जगह आके खेल रहा था, परफॉर्मेंस उसने दिखाई है। देखिए कामरान गुलाम अगर एज अ ओपनर खेल रहा होता या किसी और प्लेयर की जगह खेल रहा तो समझ आती। कामरान गुलाम जिस बंदे की जगह आके खेला है उसका नाम है बाबर आजम। कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदा किस्मत अपने हाथों से खुद लिखता है। कामरान गुलाम ने आज अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। इतने साल पाकिस्तान के डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़वाने के बाद एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो कि इग्नोर हुआ, जो कि रिजेक्ट हुआ, पब्लिकली ह्यूमिलेट हुआ, पब्लिकली इग्नोर किया गया, परफॉर्मेंसेस के बावजूद इग्नोर किया गया। बस जिंदगी कैसा इंसाफ करती है। आज उस चीज पे एक दफा फिर भरोसा हो जाना चाहिए कामरान गुलाम की स्टोरी को देख के। ये वही कामरान गुलाम है कि जब हारिस रऊफ की तूती बोल रही थी। हारिस रऊफ पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर बने हुए थे, पाकिस्तान के सबसे तेज तरीन बॉलर, उन्होंने कमीज के पीछे 150 भी लिखवाया हुआ था। कामरान गुलाम से कैच ड्रॉप हो जाता है तो कामरान गुलाम को थप्पड़ पड़ जाता है दुनिया के सामने PSL में। हम भी उसके खिलाफ वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे ही लोग पाकिस्तान से निकल के कहते हैं ये नहीं, ये तो गेम का पार्ट एंड पार्सल है, दुनिया में कहीं और नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ पार्ट एंड पार्सल बना दिया। क्योंकि हारिस रऊफ की तूती बोल रही थी, वो एक स्टार प्लेयर था, वो भाई है, वो दोस्त है, और वो तो हमारे यहाँ दोस्ती तो स्टार प्लेयर के खिलाफ बोलना जुर्म समझा जाता है, गद्दारी समझा जाता है। सो बस किस्मत की सितम ज़रीफी है कि वो एक मैदान में एक अकेला तनहा कामरान गुलाम हारिस रऊफ से थप्पड़ खा के ह्यूमिलेट हो रहा था, तब भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी क्योंकि मजबूर था। ये कामरान गुलाम जिसने आज खुद बताया कि मुझे तो यहाँ से भी ऑफर हुई, वहां से भी ऑफर हुई कि मुल्क छोड़ के क्रिकेट हमारे मुल्क से खेलने आके, जैसे बहुत सारे लोग USA चले गए, लेकिन ये पाकिस्तान के ख्वाब सजाता रहा कि कभी ना कभी तो मुझे मौका मिलेगा। शायद वो जो ख्वाब सजा के बैठा हुआ था ना, 5 दिन पहले 29 साल का हुआ है। इसको ये शायद नहीं पता था कि 29 साल का होते ही मेरी किस्मत बदल जाएगी, मुझे एक ऐसा मौका मिलेगा। और उस मौके की मुनासबत से कामरान गुलाम ने आज आपको, मुझे, हम सबको ये कर दिखाया कि शायद वो तैयार था इस मौके। like to say thank to Mr. Mohsin Naqvi and current Pakistan Cricket Board because sir आप इतने अपलॉज डिजर्व करते हैं। आपने सर्जरी की बात की, लेकिन आपने वो बॉल्स दिखाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बॉल्स दिखाई कि ये किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है या जो रिजवान साहब खेल रहे हैं। इट्स अबाउट द एंटायर इंटेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एंड मिस्टर नासिर हुसैन, आई वुड लाइक टू से कि यू आर ऑन अ वेरी वेरी शेमफुल पोजीशन। अबे कल तू चाट रहा था सिलेक्शन कमेटी के हैं, और as far as Pakistan cricket is concerned, you are staying in a very very blind spot। कह दूं ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा हुआ है ये आदमी। 27 सिलेक्शन कमेटी के लोग बदल गए, उससे प्लेयर तो नहीं बदलते। हर सिलेक्शन कमेटी आकर दम ही नहीं था कि तब्दीली कर रही थी। मैं तो